जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान जी का कर्जा। बहुत सुंदर प्रसंग, आप लोग जरूर सुने। लंका विजय के पश्चात जब प्रभु श्री राम अपने सभी मित्रों जैसे विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, इन लोगों के साथ अयोध्या आते हैं और वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सभी को अयोध्या से विदा करते हैं। विभीषण जी को, जामवंत जी को, अंगद जी को और सुग्रीव जी को विदा करने के बाद सभी ने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम हनुमान जी को विदा ही नहीं किए। हनुमान जी वहीं रह गए। अब अयोध्या की सारी प्रजा आपस में कहने लगे कि क्या बात है, सब गए लेकिन हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि माता आप ही बोलो कि हनुमान जी यहाँ से जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो उस संकट की घड़ी में प्रभु की मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित हैं रघुबीरा। निशिचर मारि तो ही लय जई हैं, तेहु पुर नारदादि जसु गई हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। तो मैं तो अपने बेटे हनुमान से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप लोग किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई श्री लक्ष्मण की। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे जब मेघनाद ने शक्ति बाण मारा था तो मैं लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। आय गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। और फिर हनुमान जी संजीवनी लाकर मुझे वापस जिंदा किए। तो ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोल सकता हूँ, किस मुंह से बोलूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत की। भरत की बारी आते ही भरत जी इतना रोए और बोले कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझे लगा है, अब हनुमान जी का कलंक सब मिलकर और लगवा दो। भरत जी कह रहे हैं कि और दूसरी बात यह है कि राम विरह में मैं जब जल रहा था तो हनुमान जी ही आकर मुझे उस विरह से निकाले। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर यह खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। आप लोग किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी ओर देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, भैया लक्ष्मण, भैया भरत सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। हाँ, किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, हनुमान जी को जाने के लिए मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचा कौन?
मेरे राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूँ कि आप हनुमान जी से सख चाहते हो, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो माता सीता ने कहा, आखिर आपके लिए क्या आदेय है प्रभु? राघव सरकार ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो मैं भी नहीं बोल सकता। हनुमान जी का कर्जा है मेरे ऊपर, हनुमान जी को जाने के लिए मैं नहीं बोल सकता। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जितनी राम नाम में है, और हनुमान जी हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। देवी कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। मुदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लाघि अगम्य जेबारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। मुदरी लय रघुनाथ चलें, निज पौरुष लाघि अगम्य जेबारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। ऐसे चुकता होगा हनुमान जी का कर्जा। तो देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो है उर न मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। जाने के लिए नहीं बोल सकता, हाँ मांगने के लिए बोल सकता हूँ। तो दूसरे दिन राज्यसभा में सभी लोग पहुँचे। सब बड़े उत्सुक हो रहे थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव सरकार ने कहा कि हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सभी को कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण को लंका का राजपद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा पद दूं? हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? अब सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, राज्य का अहंकार हो सकता है। तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राज्य का अहंकार हो जाए। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? प्रभु बोले। हनुमान जी अपना सिर प्रभु श्री राम के दोनों चरणों में रख कर बोले, जिसको ये 2 पद मिल गए हों उसे और कोई पद की जरूरत नहीं है। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव सरकार बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सब लोग सुनो। राम जी
भरत की तरफ देखते हुए बोले, भरत भैया, कपिसे उरिन हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, फिर भी हनुमान जी से उरिन नहीं हो सकते, कभी नहीं। जय श्री हनुमान जी महाराज की।